जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को गुड मॉर्निंग, तहे दिल से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी के सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ और क्लास को शुरुआत करते हैं। रण का आगाज हो चुका है मेरे लाडलो, और युद्ध की तारीख जो है उसका भी ऐलान किया जा चुका है। 18 अप्रैल से लेकर और 22 अप्रैल 2021 के मध्य युद्ध का ऐलान हुआ है, और उस युद्ध में हम क्या होंगे, उतरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और वाई ग्रुप के अंदर अगर आपको पास होना है, वाई ग्रुप अगर आपको फाइट करनी है, जीके में स्पेशल जो करंट अफेयर्स का बहुत रोल होने वाला है। वाई ग्रुप में करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसलिए मेरा लाडलो आप सभी के सभी क्या करेंगे, बहुत शानदार तरीके से करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध कराएंगे। लास्ट कल इसलिए क्लास की माफी चाहता हूं कि कल थोड़ी सी गले में खराबी होने के कारण मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अब कई बच्चों ने कमेंट भी दिए, सर आप लोगे नहीं लोगे। असमंजस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं क्लास नहीं भी लूंगा ना, मतलब कह दिया मैं नहीं लूंगा, तो मैं स्पष्ट आपको जानकारी दूंगा, आपको भ्रमित नहीं करने वाला हूं। लेकिन मैं क्यों नहीं लूंगा, मैं तो लूंगा, मैं तो आपका साथ मैंने साथ देने का वादा किया तो पूरा करूंगा। ऐसे बीच में थोड़ी छोड़ कर जाएंगे आपको, है ना। तो चलिए लेट्स प्ले, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के फर्स्ट क्वेश्चन की। और आज का करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना, किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है, कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में महिला उत्कर्ष योजना की क्या की है, शुरुआत करने का कार्य किया है। तो याद रखना मेरा लाडलो, इस आंसर क्या होगा, गुजरात। तो हाल ही में भारत के गुजरात राज्य की सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने, हाल ही में भारत के गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा, गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा महिला उत्कर्ष योजना की क्या की गई है, शुरुआत करने का कार्य किया गया है। दिमाग में क्वेश्चन यह आता है कि सर ये महिला उत्कर्ष योजना है क्या। देखिए ये महिला उत्कर्ष योजना क्या है, इस महिला उत्कर्ष योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार, महिलाओं को स्वरोजगार, स्पेशल किसकी बात कर रहा है, महिला की बात कर रहा है, तो महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या किया जाएगा, उन्हें 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। कितने लाख रुपए तक का, 1 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, लोन देने का कार्य किया जाएगा। उस 1 लाख रुपए के लोन से महिलाएं स्वयं का क्या कर सकती हैं, कोई भी रोजगार शुरू कर सकती हैं, ठीक है ना। इसके लिए गुजरात राज्य की सरकार ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। लेकिन सरकार ने एक कंडीशन भी रखी है कि एक महिला को 1 लाख रुपए का लोन प्रदान नहीं किया जाएगा। जो 1 लाख रुपए का लोन प्रदान किया जाएगा, जो स्वरोजगार के जो अवसर प्रदान किए जा रहे हैं इस योजना के तहत, इसमें 10 महिलाओं का समूह होना चाहिए। कितनी महिलाओं का, 10 महिलाओं का समूह होना चाहिए। 10 महिलाएं एक साथ समूह बनाओ, फिर आप इस महिला उत्कर्ष योजना के तहत आप सरकार से 1 लाख रुपए ले सकते हैं और खुद का रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं और खुद की आमदनी कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास पैसों का कलेक्शन हो, आप सरकार के पैसे वापस चुका दो और अपना रोजगार को करते रहो। यह बहुत बड़ी पहल है किसी भी राज्य सरकार की, गुजरात राज्य की सरकार की बहुत बड़ी पहल है, जिसके तहत महिलाएं अपने खुद आत्मनिर्भर हो सकेंगी। क्या हो सकेंगी मेरे लाडलो, महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकेगी। यह भी आपको जानकारी याद रखनी है, ठीक है ना। तो दोबारा से सुन लें, किस राज्य की सरकार ने शुरू किया महिला उत्कर्ष योजना, गुजरात राज्य की सरकार ने की है। इसके तहत कितने रुपए की राशि मिलेगी, 10 लाख रुपए की। लेकिन कंडीशन क्या है, 10 महिलाओं का एक समूह होना चाहिए। अब नाम आया गुजरात। गुजरात की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो मेरे लाडलो, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, है ना। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 2 पर आ रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज, क्या है, शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मध्य प्रदेश के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, शिमला। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर।
की बात की जाए वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की मेरा लाडलो राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ वर्तमान के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो महिला उत्कृष्ट योजना की शुरुआत गुजरात राज्य के सरकार के द्वारा करने का ऐलान करने का कार्य किया गया है, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के कार्य किए जाएंगे। आई होप इस क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए मेरे लाडलो, क्योंकि 18 से 22 अप्रैल 2021 के बीच में युद्ध का ऐलान हो गया है। वो युद्ध में अपन को क्या करना है? विजय हासिल करनी है, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। अर्थात हो चुका है रण का आगाज, अब युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, चलो मेरे लाडलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कहने का मतलब है कि हाल ही में नए लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाए, नए लोकसभा महासचिव, अध्यक्ष नहीं लोकसभा महासचिव किसे बनाने का कार्य किया गया है? तो आईएएस कैडेट, आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह को हाल ही के अंदर क्या किया गया है? लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त करने का कार्य किया गया है। आने वाले एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ जाए कि हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसका नाम हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह। कौन हो जाएगा? उत्पल कुमार सिंह को नया लोकसभा महासचिव नियुक्त करने का कार्य या नियुक्त करने का ऐलान करने का कार्य किया गया है। तो प्रश्न आता है, इससे पहले लोकसभा महासचिव कौन थी? अगर इससे उत्पल कुमार पूर्व से महासचिव पूछा जाए तो स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। तो स्नेहलता श्रीवास्तव का अभी कार्यकाल क्या हो गया? पूरा। इसका कार्यकाल क्या हो गया? पूरा हो गया। इसकी जगह पर नया लोकसभा महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को किया गया है। स्नेहलता श्रीवास्तव की अगर बात की जाए तो स्नेहलता श्रीवास्तव भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला लोकसभा महासचिव, भारत की पहली महिला लोकसभा, भारत की पहली महिला, भारत की पहली ऐसी महिला है जो क्या बनी? लोकसभा महासचिव के पद पर नियुक्त हुई थी। अब वर्तमान में कौन बन गए? उत्पल कुमार सिंह। नाम आया लोकसभा का। ठीक है, नाम किसका है मेरा लाडलो? लोकसभा का नाम आया। तो दो जवान का लोकसभा। देखिए, लोकसभा के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा के अंदर कितने सदस्य हैं वर्तमान में, तो याद रखना वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। वर्तमान में लोकसभा के अंदर कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं। ठीक है ना। उसमें से अगर बात की जाए तो 543 सदस्य, 543 सदस्य तो क्या होते हैं? निर्वाचित जनता के द्वारा वोट देकर चुने जाते हैं, और 2 क्या होते हैं? मनोनीत। 2 सदस्य क्या होते हैं मेरा लाडलो? तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। और इनको मनोनीत कौन करता है? इन 2 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है मेरा लाडलो? राष्ट्रपति के द्वारा 2 लोकसभा के अंदर सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। और 545 में से 543 सदस्य लोकसभा के अंदर जनता के द्वारा वोट देकर चुने जाते हैं। लेकिन यह तो वर्तमान में है, लेकिन लोकसभा के अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? यह तो वर्तमान की बात कर रही है। लोकसभा के अंदर मैक्सिमम की अगर बात की जाए ना, तो याद रखना मेरे लाडलो, लोकसभा के अंदर अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम अगर बात की जाए तो 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर सदस्यों की संख्या 545 है। यह भी जानकारी आपको याद रखनी है। लोकसभा का नाम आया तो वर्तमान के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान के अंदर ओम बिरला। राजस्थान के कोटा से संबंध रखते हैं ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान के अंदर लोकसभा के क्या हैं? अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। और वर्तमान में लोकसभा का नेता कौन है? तो वर्तमान के अंदर लोकसभा का नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान के अंदर लोकसभा के नेता। लोकसभा का नेता हमेशा प्रधानमंत्री होता है, और कौन है? नरेंद्र मोदी। लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला। नया महासचिव बना है उत्पल कुमार सिंह।
इससे पहले थे स्नेहलता श्रीवास्तव, जो भारत की प्रथम महिला क्या थी, लोकसभा अध्यक्ष थी। लोकसभा के अंदर अधिकतम 552 सदस्य होते हैं, वर्तमान में 545 हैं, जिसमें से 543 जनता के द्वारा वोट देकर चुने जाते हैं। 2 एंग्लो इंडियनों को मनोनीत कर दिया जाता है। मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा करने का कार्य किया जाता है। इतनी जानकारी भी आपको और याद रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में, गलत नहीं होगा। एयरफोर्स के लिए बड़ा प्रश्न बनता है, वायु ग्रुप के लिए मेरे लाडलो ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उमंग मोबाइल ऐप है ना। उमंग मोबाइल ऐप का अंतरराष्ट्रीय संस्करण किस मंत्री ने लॉन्च किया? तो उमंग एक क्या है? मोबाइल ऐप है। क्या है? पहले तो जानकारी देता हूं मैं। उमंग मोबाइल एक क्या है? एक ऐसा ऐप है जिसमें सरकारी सेवाएं जो होती हैं, इसके अंदर जो सरकारी सेवाएं है ना, तो सरकारी सेवा उनके अपने को क्या प्राप्त होती है? जानकारी। इस पोर्टल में इसके अंदर क्या होता है कि सरकार की जितने भी योजनाएं हैं, है ना, सरकार ने किस किस योजनाओं की शुरुआत करके रखी है, उन सभी योजनाओं की आपको, या सरकार जो सेवा आपको जनता की कर रही है, उन सब की जानकारी आपको इस पोर्टल या इस ऐप के अंदर मिल जाएगी। उमंग ऐप, इतने दिन ये उमंग ऐप अपने देश पर राष्ट्रीय स्तर पर ही था, है ना। और ऐसे इस उमंग की अगर बात की जाए तो उमंग का उद्घाटन 2017 में, उमंग का उद्घाटन कब किया गया था? 2017 में किया गया था। तो दिमाग में प्रश्न आता है, सर उमंग ऐप का उद्घाटन 2017 में किया गया था, यहां क्या हो रहा है? तो उमंग का उद्घाटन 2017 में किया गया था, लेकिन वो तो राष्ट्रीय संस्करण था, अपने देश में था। अब इसका कौन सा संस्करण हुआ? अंतरराष्ट्रीय, और विश्व स्तर पर इसका उद्घाटन कर दिया गया, जिसके माध्यम से आप देश से जुड़ी जितनी भी सरकारी की योजनाएं हैं, सेवाएं हैं, उनके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन करने का कार्य किया गया। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। जब ये 2017 के अंदर इसको ऐप को लॉन्च किया गया था, उस समय एयरफोर्स में पूछा गया था। अब भी बन सकता है कि उमंग ऐप का अंतरराष्ट्रीय संस्करण का आयोजन किस मंत्री ने किया? रविशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया। और इसका मतलब क्या है? इसके माध्यम से आपको सरकार की जो सेवाएं हैं, जो सरकार जो योजनाएं चलाती है, उनके बारे में प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत में प्रथम गाय अस्पताल, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि हाल ही में भारत में प्रथम जो गाय अस्पताल है, प्रथम जो गाय अस्पताल है, इसका उद्घाटन किस भारत के पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? भारत के कौन से पूर्वोत्तर राज्य में करने का कार्य किया गया है? भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में करने का कार्य किया गया है? जैसा भी आपको अगर आ रहा है तो जरा कमेंट करके देखिए लाडलो, जल्द ही मैं आपके सामने लाइव रूबरू होने वाला हूं। अभी तो यही है सर कि थोड़ा सा इश्यू चल रहा है समय का, इसलिए नहीं है, लेकिन जल्द ही, लेकिन आपके लिए क्लास से प्रॉपर मात्रा में आ रही है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सब बच्चों का कमेंट देख रहा हूं, ऐसी बात नहीं है कमेंट नहीं देख रहा, सबके देख रहा हूं मैं, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा ऐसा राज्य है जिसके अंदर अगर प्रथम गाय अस्पताल बनाने का कार्य किया गया है। तो याद रखना, राज्य का नाम हो जाएगा असोम। राज्य का नाम क्या हो जाएगा? असोम। तो असोम राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने राज्य के अंदर 17 लाख रुपए की लागत, इस अस्पताल के लिए कितने लागत है? 17 लाख रुपए की लागत करके, और देश का पहला पूर्वोत्तर राज्य में अगर बात की जाए तो क्या खोला गया? असम राज्य अस्पताल खोलने का कार्य किया गया। और अगर इस अस्पताल की बात की जाए, ये 30 किलोमीटर के दायरे में, कितने किलोमीटर के दायरे में है? ये 30 किलोमीटर दायरे के अंदर फैला हुआ है। वर्तमान में इसमें 368 गायें हैं। कितने गाय हैं? वर्तमान में इसके अंदर 368 गाय हैं जिनका इलाज चल रहा है। यह बहुत बड़ी पहल शुरू की गई है असम राज्य की सरकार के द्वारा। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान के अंदर असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जिनके द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से 30 किलोमीटर दायरे के अंदर पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया असम, जिसके अंदर गाय अस्पताल खोलने का कार्य किया गया है। और इसके अंदर वर्तमान में कितनी गायों की सेवाएं या इलाज चल रहा है? तो 368 गायों का इलाज चल रहा है। ये उनके राज्य की सरकार के द्वारा अपने एक रिपोर्ट के अंदर बताने का कार्य किया गया है। और असम राज्य की राजधानी पूछी जाए तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम राज्य की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और असम राज्य के 2 शहर हैं, एक शहर का नाम है गुवाहाटी,
एक शहर का नाम है गुवाहाटी, एक शहर का नाम है डिब्रूगढ़, एक शहर का नाम क्या है डिब्रूगढ़ है। ये दोनों के दोनों जो शहर हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर हैं। कौन सा नदी के किनारे पर? ये दोनों के दोनों शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित हैं। यह भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल 17 लाख रुपए लगे, 30 किलोमीटर दायरे में है और बात की जाए 368 गायों का इलाज किया जा रहा है। बहुत शानदार तरीके से आपको जानकारी याद रखनी, एक एक करके 1 बाय 1 स्टेप में अपन आगे बढ़ेंगे और आसानी से आपके क्वेश्चनों का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे? है ना, हाल ही में किसका निधन हुआ है? शेख ख्वाजा का निधन हो गया जी। और इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये क्या थे? जल्दी से आपको जैसा भी आपको आंसर आ रहा है कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि शेख ख्वाजा का जिनका निधन हुआ है वो एक क्या है? बताइए। गीतकार हैं, कवि हैं, वैज्ञानिक हैं, नेता हैं। नाम है शेख ख्वाजा हुसैन। जो व्यक्ति चर्चित होता है, अभी तो बहुतों का निधन हुआ, लॉकडाउन के दौरान बहुत अभिनेता नेताओं का बहुत का निधन हुआ है। तो मैं एक लिस्ट में आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है ना, कि कौन सा व्यक्ति का संबंध किससे था। तो ये क्या थे? एक कवि। क्या थे? कवि, तेलुगु कवि। कौन सी भाषा के? यह एक तेलुगु कवि भी थे। कवि के साथ साथ क्या थे? एक लेखक भी थे। क्या थे? लेखक। कवि और लेखक दोनों की भांति काम करते थे। और इनका हाल ही में क्या थे? तेलुगु के कवि थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हुआ है। और अगर बात की जाए इनका संबंध, ख्वाजा हुसैन का संबंध भारत के कौन से राज्य से है? तो इनका संबंध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से है। कौन से राज्य से है? आंध्र प्रदेश राज्य से मेरे लाडलो ये बिलोंग करने का कार्य करते हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए, आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके कितनी राजधानी है? जिनकी 3 राजधानी है, जिनकी 3 राजधानी है आंध्र प्रदेश राज्य की। ठीक है, और वो 3 राजधानी आपको बात की जाए तो एक तो विशाखापट्टनम हो जाएगी, इसके अलावा एक कुर्नूल हो जाएगी और एक अमरावती हो जाएगी। और आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान के अंदर सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी। कौन है? जगमोहन रेड्डी की अगर बात की जाए तो वर्तमान के अंदर वो असम राज्य के सीएम के पद पर कार्यरत हैं। किसके पद पर? सीएम के पद पर काम कर रहे हैं। यह भी जानकारी आपको क्या करनी है? याद रखनी है। और इनका अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। वो एक क्या थे? बेस्ट कवि थे। कवि के साथ साथ लेखक भी थे। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 2017 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी क्या किया जा चुका है? सम्मानित करने का कार्य किया जा चुका है। यह जानकारी भी आपको याद रखनी है। आई होप यह जानकारी आप याद रखेंगे, भली भांति भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये लाडलो मेरा वादा याद रखना कि एग्जाम का जो भ्रम है, इसको भ्रम को तोड़ देंगे और सिलेक्शन रूपी जो वरमाला है इसको गले में डालने का काम करेंगे अपन। और करंट अफेयर्स में अपनी बड़ी मजबूत पावर है, अपने कंधे ने ऐसे मजबूत नहीं है, करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे लाडलो, ये मेरा वादा है। बस साथ यूं ही बरकरार रखना, क्योंकि जब आपका साथ मिलता है, जब किसी भी बंदे को किसी का भी साथ मिलता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक मेहनत को कर सकता है। साथ की जरूरत है। मैं आपका हौसला है ना गिरने नहीं दूंगा, हर दिन आपको मोटिवेट करता हूं। मैं कहीं पर भी जाओ, बस बच्चे कहते सर आप मोटिवेट बहुत करते हैं। अरे जरूरी है, डिफेंस का मतलब भी होता है मोटिवेट, मतलब हौसला होना चाहिए, क्योंकि हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हौसलों के क्या हैं? नवाब हैं। ठीक है ना मेरे लाडलो। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कथा साहित्य के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? भाई 2020 का अगर बुकर पुरस्कार की बात की जाए कि किसे देने का कार्य किया गया, तो जल्दी से सभी कमेंट करके बताएंगे ये बुकर पुरस्कार किसे देने का कार्य किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, 44 वर्षीय डगलस स्टूड। तो डगलस स्टूड की अगर बात की जाए तो इन्हें कौन सा पुरस्कार? स्टॉकिस निवासी, स्टॉकिस लेखक, ये क्या है? एक लेखक है ना। और इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया? डगलस स्टूड पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न बनता है, बड़ा प्रश्न बनता है, बुकर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखना मेरे लाडलो, बुकर पुरस्कार का संबंध साहित्य से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? साहित्य से हो जाएगा, बुकर पुरस्कार का संबंध हो जाएगा। अगर बुकर पुरस्कार की आपको शुरुआत पूछी जाए कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1969 में। कब हुई? वर्ष 1969 के अंदर बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई। और अगर बात की जाए कौन से क्षेत्र में दिया जाता है,
तो ये साहित्य के क्षेत्र में देने का कार्य किया जाता है। क्या कोई भारतीय है, क्या कोई ऐसा भारतीय है जो इस पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है? बिल्कुल, यहां से याद रखना, बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय वीएस न्यायपाल, कौन है? वीएस न्यायपाल बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, और इन्हें बुकर पुरस्कार के साथ साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। बुकर के साथ साथ वीएस न्यायपाल को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की पूरी डिटेल मैंने एक क्लास बनाई थी, इस लास्ट क्लास में, जिसमें नोबेल के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया था। उसमें मैंने वीएस न्यायपाल को लेकर भी परिचर्चा की थी कि वीएस न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? अगर कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका आज तक? तो टोटल 9 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दे दिया भारत के अंदर, जिसमें से वीएस न्यायपाल को नोबेल के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित करने का कार्य किया गया। लेकिन 2020 का किसे मिला? कथा साहित्य की अगर बात की जाए तो उसका नाम हो जाएगा डगलस स्टूड। क्या हो जाएगा? डगलस स्टूड इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। ये भी आपको जानकारी याद रखनी है। आई होप इसमें प्रश्न गणित डायरेक्ट इतना याद रखो, डगलस स्टूड को 2020 का कथा साहित्य के अंदर पुरस्कार देगा बुकर। बुकर पुरस्कार की संबंध साहित्य से नेवी के अंदर आ चुका है कि मैन बुकर पुरस्कार का संबंध साहित्य से कब शुरुआत हुई? 1969 में। इसके अलावा यह भी क्वेश्चन आ चुका है, मैं लाड़ लो, कि पहला ऐसा कौन सा भारतीय जिसे बुकर पुरस्कार दिया गया? इसके अलावा अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी, वीएस न्यायपाल जैसे 5 ऐसे लेखक हैं जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, भारत और सिंगापुर, देश का नाम है भारत, ठीक है। भारत और सिंगापुर के बीच संपन्न हुए द्विपक्षीय मतलब 2 देश, त्रिपक्षीय 3 है ना, वैश्विक स्तरीय मतलब बहुत सारे देशों के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 20 है ना, सिम्बेक्स 20 का आयोजन कहां किया गया है ना? सिम्बेक्स 20 का मतलब ये साल है, इस साल होगा, ये हर साल होता है। ये सिम्बेक्स 20 का 27वां संस्करण था। ये कौन सा संस्करण था? 27वीं बार। कौन सी बार? 27वीं बार कौन सा हुआ है? इस सिम्बेक्स का क्या किया गया? आयोजन किया गया है। और ये कब से कर रहे हैं? इसकी शुरुआत, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 से लगातार भारतीय सेना और सिंगापुर देश की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय एक अभ्यास होता है जिसका नाम है सिम्बेक्स। जिसका नाम क्या है? सिम्बेक्स है, ठीक है। इसका 2020 का है, इसलिए 20 अगले साल 21, फिर 22, 23 ऐसे होता जाएगा। इसका ये कौन सा सीजन हुआ? 27वां। ये कब से है? लगातार 1994 से। कहां हुआ? इसका आयोजन पूछ रहा है कहां हुआ? तो इसका आयोजन हुआ अंडमान सागर में। कहां हुआ? अंडमान सागर। अंडमान निकोबार का आपने सुना होगा, तो अंडमान सागर के अंदर इसका आयोजन करने का कार्य किया गया। लेकिन मेरे लाडलो में आपको जानकारी दे दूं, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम आता है। प्रश्न के अंदर क्वेश्चन आता है वो बता रहा हूं मैं। प्रश्न मेरे लाडलो आपके एग्जाम में ऐसा आता है कि सिम्बेक्स 20 सिम्बेक्स 20 का आयोजन, सिम्बेक्स 20 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच में किया गया? आपके क्वेश्चन ऐसा आता है। तो सिम्बेक्स 20 है ना, ये किसके दिन देशों के बीच में हुआ? भारत और सिंगापुर देशों के बीच में सिम्बेक्स 20 का आयोजन हुआ। यह ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, है ना। दूसरे पूछता है ये कौन सी सेनाओं के मध्य हुआ? तो ये हुआ नौसेना के मध्य। किसके बीच हुआ? नौसेना के मध्य हुआ। तीसरा प्रश्न आता है ये कहां हुआ? तभी आता है आपको अंडमान सागर करना है। क्या करना है? अंडमान सागर करने का कार्य करना है, ठीक है जी। नाम आया नौसेना। तो बताइए नौसेना दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस की बात की जाए तो 4 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। और वर्तमान में अपने नौसेना के एडमिरल, नौसेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? नौसेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है एडमिरल। कौन होता है? एडमिरल। और वर्तमान में नौसेना के एडमिरल कौन है? करमवीर सिंह। कौन है? करमवीर सिंह है। भारतीय नौसेना के क्या हैं? वर्तमान के अंदर अध्यक्ष हैं। और अगर प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए या प्रथम एडमिरल की बात की जाए, आर.डी. कटारी। कौन थे? आर.डी. कटारी प्रथम क्या हो जाएंगे? नौसेना एडमिरल थे। वर्तमान के करमवीर सिंह है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी भर्ती 1-2 दिन के भीतर आने वाली है। और नौसेना का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है चिल्का झील भी है, भारत की सबसे बड़ी झील जो उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है।
ठीक है ना, ये याद रखनी है। और नाम है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की राजधानी क्या हो जाएगी? सिंगापुर सिटी हो जाएगी। और मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। और सिंगापुर सिटी दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो सिंगापुर सिटी है। दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? काराकस। काराकस। तो काराकस दुनिया का सबसे सस्ता शहर है और सबसे महंगा शहर का नाम आ जाएगा सिंगापुर सिटी, जिसकी सिंगापुर की राजधानी है। उसके साथ सिम्बेक्स 20 का क्या किया गया? आयोजन करने का कार्य किया गया। आई होप यह भी क्वेश्चन आप सही कर दोगे, गलत नहीं करोगे, मुझे यह विश्वास है ना। मत तोड़ना रे विश्वास, विश्वास मत तोड़ना मेरे लाडलों, है ना, क्योंकि मेरा ही नहीं, आपके माँ बाप का भी आप पर बहुत बड़ा विश्वास है। माँ बाप के लिए सपने माँ बाप के हैं कि मेरा बेटा नौकरी लग जाए तो पता नहीं मैं क्या कर दूं, तो उनके माँ बाप के सपनों को क्या करना है? पूरा करना है। क्या करना है? माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, ठीक है। सबसे बड़े भगवान जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने हैं वो माँ बाप होते हैं। कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं। उनको दिल से सैल्यूट है। चलिए अगला प्रश्न। 48वें एम्मी पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता? बड़ी बात है कि ऐसा कौन सा भारतीय शो है जिसने एम्मी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज जो होती है उसका पुरस्कार जीता। मैं बताऊंगा, उससे पहले ये समझो, एम्मी पुरस्कार कौन सा देश के द्वारा? ये अमेरिका देश के द्वारा थी ना, टीवी के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? टीवी। तो टेलीविजन जो होता है जिसके अंदर वो अपने जो सीरियल वगैरह आते हैं, है ना, जैसे कपिल शर्मा शो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अपने आते हैं ना नॉर्मली सीरियल। हाँ, तो ये टीवी जगत में दिया जाता है, जिसके अंदर जो अलग अलग सीरियल वगैरह आते हैं उसके अंदर फिल्म शो को मिलता है। ये अमेरिका देश के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है एम्मी पुरस्कार। पूछ सकता है कि एम्मी पुरस्कार का संबंध है ना टीवी क्षेत्र से। टीवी के अंदर जो भी आपके जो शो आते हैं टीवी शो से है, हाँ ऐसा ना, टीवी शो कर देना, ठीक है। अमेरिका देश के द्वारा दिया जाता है। और अब की बार 2020 का बेस्ट शो का ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला दिल्ली क्राइम। किसको मिला? एक अपना आता है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक शो आता है दिल्ली क्राइम। जैसे वो क्राइम पर आधारित है, किस प्रकार से ये क्राइम ऐसे बताया जाता है कि किस प्रकार से महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो क्राइम का शिकार होने से बच जाएं, ठीक है ना। जैसे इंटरनेट हैकिंग हो गई, किसी को जाल में फंसाया, पैसे लूट लिए, किसी को जाल में फंसाया, ठीक है, किडनैपिंग कर लेते हैं, पैसे वगैरह मांगते हैं। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है दिल्ली क्राइम। इस भारतीय शो को हाल ही के अंदर क्या दिया गया? 2020 का सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का दिया गया एम्मी पुरस्कार दिया गया। एम्मी पुरस्कार का हाल ही में कौन सा संस्करण हुआ? एम्मी पुरस्कार का हाल ही में 48वां संस्करण हुआ। यह कौन सा देश देता है? अमेरिका। और किस जगत में टीवी शो का सबसे बड़ा पुरस्कार माना गया है? खोपड़ी में बैठा लेना, खोपड़ी में बैठा लेना। पुरस्कार की एक क्लास लेकर आऊंगा और धुआं धुआं कर देंगे। पुरस्कार की एक क्लास लेकर आऊंगा, उसमें राफेल उड़ान भरेंगे, उसके अंदर आपको क्या कर देंगे? सारे पुरस्कार से संबंधित सारे क्वेश्चन दूर कर दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप तो है ना लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहो। अगला प्रश्न आता है दिसंबर 2020 में। दिसंबर 2020 के अंदर एक झील है, झील का नाम है सूर्यधार झील, है ना। तो प्रश्न आ जाए कि हाल ही में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया। तो 2020 दिसंबर 2020 के अंदर किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? राज्य का नाम हो जाएगा उत्तराखंड। राज्य का नाम क्या जाएगा मेरे लाडलो? उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के अंदर एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा क्या किया गया? दिसंबर महीने में एक सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया। अब दूसरा प्रश्न बन गया कि सूर्यधार झील भारत के किस राज्य में है? तो सूर्यधार झील भारत के उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। इस झील के उद्घाटन से उत्तराखंड के 18 गांवों को पानी मिलेगा। उत्तराखंड के कितने गांवों को पानी मिलेगा? तो उत्तराखंड के 18 गांवों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा। यह बहुत बड़ी क्या है? एक झील है जो उत्तराखंड वासियों के लिए रामबाण या संजीवनी बूटी का या लाइफ लाइन का क्या करेगी? काम करेगी, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया। सूर्यधार झील। दो प्रश्न बन गए। सूर्यधार झील कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य के अंदर। इसका उद्घाटन किसने किया? त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया। उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की दो राजधानी है, एक तो है देहरादून, एक तो क्या उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून, और एक उत्तराखंड की राजधानी है गैरसैंण। एक उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? गैरसैंण। तो दो राजधानी है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसकी 3 राजधानी है?
आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसकी 2 राजधानियां हैं? एक का नाम हो जाएगा उत्तराखंड राज्य का नाम, जिसके एक राजधानी है देहरादून और एक का नाम हो जाएगा गैरसैंण। क्या हो जाएगा? गैरसैंण। हरियाणा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन है? जयराम ठाकुर। देखो साथ साथ में जो बताए जाते हैं ना, ये याद कर लो, क्योंकि मेरे लाडलो वाई ग्रुप में, स्पेशल वाई ग्रुप के अंदर 1% मुख्यमंत्री का आएगा, अलग से क्लास लेकर आऊंगा मैं, जिसमें आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानियां, 3 चीजें एक ही क्लास के अंदर करा दूंगा। उसका नाम होगा ब्रह्मोस उड़ान। क्या होगा? ब्रह्मोस उड़ान लेकर आऊंगा एक क्लास, जिसके अंदर 3 आपको करवाए जाएंगे। ठीक है। ओडिशा, ओडिशा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे लाडलो? तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। देखो थोड़ी थोड़ी हैबिट बना लो याद करने की। जिस दिन क्लास लेकर आऊं उस दिन ऐसे मैं पूछूं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, आप मेरे को बोलने में मधु से पहले आंसर कर दो कि सर खट्टर सा खट्टर 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 है, ऐसे याद हो जाएगा आराम से। ठीक है ना। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं? वर्तमान में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौरान ही चुनाव संपन्न हुए थे, लॉकडाउन के दौरान ही ये दोबारा से मुख्यमंत्री बने। कौन से राज्य के बने? तो याद रखना मेरे लाडलो, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। कौन से राज्य के? बिहार राज्य के हाल ही में नए मुख्यमंत्री, दोबारा से मुख्यमंत्री कौन बन गए? नीतीश कुमार बने हैं। कौन बने? नीतीश कुमार बने हैं। और बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? पटना। ठीक है। पटना किस नदी के किनारे पर है? पटना गंगा नदी के किनारे पर है। पटना का पुराना नाम क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र है। पटना का पुराना नाम क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। और अगर बिहार का पुराना नाम पूछा जाए तो बिहार का पुराना नाम हो जाएगा मगध। बिहार का पुराना नाम क्या है? तो बिहार का पुराना नाम है मगध। ठीक है। अब 3 राज्य और आ गए, साथ में राजधानी याद कर देते हैं। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं मेरे लाडलो अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत हो जाएंगे। अगला है पंजाब, पंजाब की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह हो जाएंगे। अगला है गुजरात, गुजरात की मेरे लाडलो राजधानी हो जाएगी गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और इन्हीं की सरकार के द्वारा महिला उत्कृष्ट योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी 10 महिलाओं के समूह को, जो स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी। ये बात बताई कि नहीं बताई? याद हुआ कि नहीं हुआ? आज मैंने आपको 10 राज्यों के मुख्यमंत्री याद करवा दिए, 4 आपके सामने हैं। इसके अलावा मैंने आपको असम का करवा दिया, इसके अलावा मैंने आपको हरियाणा का करवा दिया, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री याद करवा दिया, है ना। तो ऐसे मैंने 10 राज्यों के मुख्यमंत्री याद करवा दिए। अगर आपको एक राज्य का भी मुख्यमंत्री याद रहता तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ऐसे अपन एक एक करके क्या करेंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री याद करेंगे। ये 10% थे। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बताएं सर, मेरे अकॉर्डिंग तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हो चुका है रण का आगाज, अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। सीधी सीधी बात यही है। एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर स्पेशल देखना मेरे लाडलो, स्पेशल वाई ग्रुप की बात कर रहा हूं। वाई ग्रुप के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके 50% क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे। वाई ग्रुप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे जीके में, भाई 10 से 12 प्रश्न आते हैं वाई ग्रुप के अंदर। जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं वाई ग्रुप के अंदर? तो 10 से लेकर और 12 प्रश्न आते हैं, उसमें से 50% मेरे लाडलो करंट के आएंगे। और जो अपन ने करंट पढ़ा दिया उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है। सच्चे मन से मैं सच्ची पूरी मेहनत करता हूं सर आपके लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि झूठे वादे कर रहा हूं। चुन चुन के चुनिंदा क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं ताकि आप कभी भी क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसे आपको पढ़ते रहना है, अपने मुकाम को हासिल करते रहना है। जल्द ही नेवी की एग्जाम आ रही है तो उसके लिए भी अपने को तैयार रहना है। एयरफोर्स की तो अपन तैयारी, जंग का ऐलान हो चुका है, अब नेवी का भी जंग का ऐलान हो जाएगा। तो अपने को प्रिपरेशन बहुत शानदार करनी है। 8-8, 9-9 घंटे सेल्फ स्टडी किया करो, जिससे बहुत शानदार आपको फायदा होने वाला है। ठीक है। किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति हो तो कमेंट करके बताएं और ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। ऐसे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।